दोस्तों वैसे तो चूहे हम सभी के घर में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह ही आते हैं। लेकिन वो किसी भी घर में बार बार तभी जाते हैं जब उन्हें वहाँ खाने को कुछ न कुछ मिलता रहता है। अगर आप सब भी लोग मेरी तरह अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं, वो भी बिना मारे, बिना दवाइयों का इस्तेमाल किए, बिना उन्हें पकड़े, तो आज की ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू और असरदार उपाय बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से चूहे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों चूहे जब कभी भी हमारे घर में आते हैं, चीज़ों का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ गंदगी, बीमारियां और ढेर सारे इन्फेक्शन भी लेकर आते हैं। क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ना, ये सीवर, गंदी नालियों में से निकलते हैं और जब ये घर के अंदर आते हैं तो ढेर सारी गंदगी फैलाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने वाली हूँ जिसके अंदर बिना दवाइयों का इस्तेमाल किए, बिना इन्हें मारे आप बहुत आसानी से अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही ईजी। तो यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से इसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों इस पावरफुल रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मूंगफली की। वैसे दोस्तों आजकल सर्दियों का सीज़न है, बहुत ही आसानी से आपको मूंगफली मिल जाएगी क्योंकि चूहों को ना मूंगफली बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से इन्हें अपने घर में आने से रोक सकते हैं। और जो घर में छिपे हुए जिद्दी चूहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं लेते, इनका इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से उन्हें भगा भी सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेनी है 4 से 5 मूंगफली और इनके जो छिलके हैं इनको निकाल कर किसी भी बर्तन में आप इसे रख के बारीक पहले तो कूट लीजिएगा। क्योंकि जब इन्हें बारीक हम कूटते हैं ना तो जो इनकी गंध है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी जो चूहे हैं वो घर के अंदर ही घूमते रहते हैं, छिपे होते हैं और ज़िद्दी चूहे हमारे घर से जल्दी से जाने का नाम नहीं लेते। तो इन्हें भगाने के लिए सबसे पहले आपको मूंगफली को कूट लेना है। जब मूंगफली को आप बारीक कूट लेंगे तो इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर गेहूं के आटे का। इसकी जगह आप बाजरे, मक्के या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी ही चीज़ें चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो आपको ऐसे मिक्स कर लेना है। ये जो आज की रेमेडी है दोस्तों ये इतनी ज़्यादा असरदार है, मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए इससे ज़्यादा असरदार रेमेडी आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक आटे की तरह आपको गूंथ लेना है और लास्ट में जब आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिलाकर चूहे जो घर में छुपे हुए होते हैं या जिन्होंने बिल बना लिया होता है और घर से नहीं जाते हैं आसानी से, उन्हें घर से बाहर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, हम जो खाने में लहसुन यूज़ करते हैं ना, उसी लहसुन का इस्तेमाल करना है चूहों को भगाने के लिए। क्योंकि जो इनकी गंध होती है ये चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और जब चूहे इन्हें खाते हैं और ये सारी चीज़ें जब इनके पेट में जाती हैं तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है जिससे कि चूहे तिलमिलाकर आपके घर से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लहसुन को आपको ना छिलके निकाल कर अच्छे से कूट लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको जो साबुत लाल मिर्च होती है उसका पाउडर लेना है, बारीक पाउडर बना लीजिए और इस मिश्रण के अंदर आपको मिला देना है। लहसुन को और यहाँ पे साबुत लाल मिर्च को इस तरीके से कूट कर आपको अच्छी तरीके से पहले तो आपस में मिक्सअप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने जो यहाँ पर आटे की लोइयाँ तैयार की है ना, इनको आपको इस तरीके से थोड़ा सा आपको फैला लेना है और जैसे हम पराठे या फिर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम जब इसमें आलू का डो भरते हैं वैसे ही आपको इस मिश्रण को भी इसके अंदर भर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमने लाल मिर्च और लहसुन का इसमें इस्तेमाल किया है, इसका जो ये मिश्रण है ये बाहर आटे के डो के ऊपर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो चूहे होते हैं ना, इनकी गंध जो सूंघने की क्षमता होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसकी जो गंध है इन्हें बाहर से ही पता चल जाएगी ना तो ये इसे खाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये लाल मिर्च है और ये जो हमने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल भी डो के बाहर से, आटे के बाहर से नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो जब तक मैं इस रेमेडी को तैयार कर रही हूँ तब तक आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया में कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से ना आप फटाफट से आप इसे डो को भर कर तैयार कर लीजिए। इनसे चूहों को घर से निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जो लोग चूहों से काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा परेशान हैं, चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं, खेतों में कई बार चूहे चले जाते हैं, फसलों को ख़राब कर देते हैं, हमारे महंगी कीमती सामानों को ख़राब कर देते हैं, तो उन्हें जो घर से निकालने के लिए ये वाली रेमेडी सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है वो भी ध्यान से देख लीजिए। अक्सर दोस्तों जो हमारे घर में चूहे आते हैं ना, वो किचन एरिया में ज़रूर आते हैं, किचन स्लैब के आसपास, हमारे बर्तनों के आसपास, क्योंकि जो है किचन में हमारा खाने पीने का सामान रखा होता है, तो इसे खाने के लिए इनकी गंध को सूंघकर वो किचन में ज़रूर आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से आपको जो गोली है ये बनाकर आपको गैस स्टोव के ऊपर या फिर गैस स्टोव के नीचे, किचन स्लैब पर, जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर बार बार आते होंगे, वहाँ पर आपको एक गोली इस तरीके से यहाँ पे रख देनी है, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। लेकिन दोस्तों बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनको ना पूरे घर में और किचन में खाने के लिए इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। इवन कचरा तक आपको किचन में नहीं रखना है। रात के समय ही अपने किचन को साफ करने के बाद किचन से कचरे को भी हटा देना है, ताकि उन्हें खाने को कचरा तक उसमें ना मिले। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका मेन दरवाज़ा होता है, तो आपने देखा होगा अक्सर जो मेन गेट के जो नीचे थोड़ी सी जगह होती है, या कई बार हमारा गेट खुला रह जाता है, जिसकी वजह से चूहे आसानी से हमारे घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और चूहे अगर कहीं से भी आ रहे हैं, मेन गेट से या कोने से, तो आप ना यहाँ पर 1 से 2 गोली ज़रूर से रखिएगा। मैं हमेशा 2 गोली का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि चूहे किधर से भी आएंगे तो इन गोलियों को ज़रूर खाएंगे। तो आप यहाँ पर 2 गोलियाँ कम से कम ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि चूहे आते ही इन्हें खाएंगे। इसकी गंध है जो उनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। जैसे ही वो इसकी गंध से इसको खाने के लिए आएंगे, हमने जो इसमें मिश्रण का इस्तेमाल किया है, वो जैसे ही उनके पेट में जाता है तो वो तिलमिलाकर आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने घर के हर कोने में या हर उस जगह पे, स्टोर रूम है, हॉल है, सोफे हैं, टेबल, कुर्सी, जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते हैं या फिर चूहों ने बिल बना लिया है, तो वहाँ पर भी आप इस मिश्रण को रख दीजिए, ताकि चूहे इन्हें खाएं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बेड होता है उसके नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, जिसके अंदर चूहे अक्सर ही घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आप यहाँ पर भी 1 गोली ज़रूर से रखिएगा। सिलेंडर के आसपास भी चूहे अक्सर आते हैं, हमारी अलमीरा में चूहे चले जाते हैं पता नहीं कैसे, और कपड़ों को कुतर कर ख़राब कर देते हैं। तो आप अलमीरा में भी 1 गोली ज़रूर से रखिएगा। हम यहाँ पर जितनी भी गोलियाँ जहाँ जहाँ रख रहे हैं, चूहे इनमें से किसी ना किसी गोली को ज़रूर खाएंगे और इनको खाकर फ़ौरन आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। और दोस्तों चूहों की जो याददाश्त होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। उन्हें पता होता है हम किस घर में गए थे और किस घर से हमने ये चीज़ खाई थी, तो वो दोबारा जल्दी से आपके घर में नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए थी जो चूहों से परेशान हो चुके हैं। तो मैं अपनी वीडियो को एंड आज यहीं पर कर रही हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारी, नई नई टिप्स मैं अक्सर लेकर आती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।